रोहन और मोहन दोनों अच्छे लड़के और अच्छे दोस्त भी थे। एक दिन वे दोनों घर लौट रहे थे कि अचानक जोर की बारिश शुरू हुई। उन दोनों ने रास्ते के पास वाले मकान में बारिश के कम होने तक इंतजार करने का सोचा। वे दोनों उस मकान की ओर गए और दरवाज़ा खटखटाया। एक सुंदर सी लड़की ने दरवाज़ा खोला और उन दोनों को अंदर आकर रुकने को कहा। दोनों ने सोचा कि वहाँ उस लड़की के अलावे भी कुछ लोग होंगे, मगर अंदर जाने पर पता चला कि वह लड़की अकेली ही थी। वो अकेली लड़की और ये दोनों, इसलिए दोनों हिचकिचाने लगे। लेकिन वो लड़की अकेले होते हुए भी नहीं घबराई। उसने उन दोनों को बैठने के लिए बोला और वह किचन में चाय बनाने चली गई। हमें लगता है कि अब हमें निकलना चाहिए मोहन। इस तरह अकेली लड़की के घर रुकना सही नहीं होगा। उस लड़की के किचन में जाते ही रोहन ने मोहन से कहा, जो उस लड़की ने भी सुन लिया। वह चाय बनाकर उन दोनों के पास आई और उसने कहा कि बारिश कम होने तक वे दोनों बेझिझक वहां रुक सकते हैं। दोनों ने एक दूसरे की तरफ देखा और फिर वो चुप हो गए। फिर वह लड़की भी उनके साथ ही सोफे पर बैठ गई। क्या आप अकेली रहती हैं? क्या आपको अकेले डर नहीं लगता? मोहन ने उस लड़की से पूछा। तो वह लड़की उसके सवालों का जवाब देते हुए कहने लगी, हाँ, मैं यहाँ अकेली रहती हूँ और मुझे अकेले रहने में डर नहीं लगता, क्योंकि किसी को पता ही नहीं कि अब मैं यहीं रहती हूँ। एक बार यहाँ आग लग गई थी तो सब जलकर खाक हो गया था। उस वक्त के बाद इस मकान में कोई भी नहीं आता। यहाँ तो आसपास कोई और मकान भी नहीं है। यह जगह तो सुनसान सड़क के किनारे मालूम होती है। फिर आपको डर क्यों नहीं लगता? रोहन ने अपने मन की शंका व्यक्त की। मुझे किसी से डरने की कोई जरूरत नहीं है। दरअसल यहाँ के लोग मुझसे ही डरते हैं। उस लड़की ने दोनों से कहा और अचानक वह उठकर फिर से किचन में जाने लगी। उसकी इस बात से वे दोनों असमंजस में पड़ गए। तभी रोहन का ध्यान उस लड़की की तरफ गया तो उसकी आंखें बिल्कुल लाल हो चुकी थी और उसके बाल खून से लथपथ थे। उसकी जुबान से जैसे शब्द ही गायब हो गए। उसने मोहन को हड़बड़ाते हुए किचन की ओर इशारा किया। मोहन ने उस ओर देखा तो उसके भी होश उड़ गए। उसने देखा कि वो लड़की किचन में जाते जाते ही अचानक से चुड़ैल बन जाती है। वो काफ़ी ज़्यादा घबरा गया था। वो दोनों बहुत ज़्यादा डर गए और दोनों उस मकान से 9-2-11 हो गए। जान बची सो लाखों उपाय, गम नहीं अगर बारिश में भीग भी जाए तो, कहते हुए वो दोनों दौड़ते हुए अपने घर वापस लौट जाते हैं।